दिन था मंगलवार, तारीख थी 19 दिसंबर 2023। समय हो रहा था करीब दोपहर के 3 बजे और ठीक इसी समय देश की राजधानी नई दिल्ली के अशोका होटल में विपक्षी नेता बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रहे थे। रणनीति बनी, निष्कर्ष निकला। पहले 24 को जीतने पर फोकस करेंगे, उसके बाद सोचेंगे पीएम किसे बनाना है। जिसके बाद सब विपक्षी नेता आलीशान अशोका होटल से निकलकर अपने बंगलों में चले गए। लेकिन अटकलें कहीं नहीं गई। खबरें तैरने लगी कि विपक्ष अब नीतीश कुमार को नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाना चाहता है। और इन खबरों पर मुहर लगाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। सुनिए। आपने दलित पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की? हाँ, किया था और अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। आपने खड़गे जी का नाम हाँ किया है। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि विपक्ष ने पीएम का चेहरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता दीदी के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि हाँ, 24 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को ही होना चाहिए। ममता और केजरीवाल के इस आइडिया पर अभी तक विपक्ष की 12 पार्टियों ने सहमति भी जताई है। बिहार में विपक्ष की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ममता और केजरीवाल के आइडिया से खुश नहीं है। जेडीयू के कार्यकर्ता अपने लीडर और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से 24 में पीएम का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा है कि नीतीश कुमार को ही पीएम का चेहरा बनाने से इंडी गठबंधन को फायदा होगा, वरना घाटे का शिकार हो जाएगा। अभी तक संयुक्त विपक्ष की 4 विशालकाय मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष 24 के लिए अपना पीएम उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाया है। बीते दिनों 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से चला गया, जिसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की अपनी ही पार्टी के लिए तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि बीजेपी किसी भी चुनाव को कैसे लड़ती है जैसे वो उसका आखिरी चुनाव हो। कांग्रेस को अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। पी चिदम्बरम का ये बयान ममता और केजरीवाल के उस बयान के आड़े आ जाता है जिसमें उन्होंने ये कहा कि खड़गे को पीएम का चेहरा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब कांग्रेस इतनी सशक्त बची है कि वो संपूर्ण विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर सके। बीजेपी ने 2024 की जीत के लिए अभी से अपनी जान लगानी शुरू कर दी है। बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक, नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर नजर आए, उस तस्वीर ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी 2024 के किले को ढाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का ग्राउंड जीरो पर दिखना विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुसीबतों को दोगुना कर देता है। बीजेपी को जिस राम रथ ने केंद्र तक पहुंचाया, अब वो रथ केंद्र से निकलकर फिर से अयोध्या की ओर चल पड़ा है। बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया और अब आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में बतौर यजमान विराजमान होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये मुद्दा बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। खैर, अटकलें अपनी जगह हैं, पर 2024 में देश का सिकंदर कौन होगा, ये देश की जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।